बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। कल्याण मार्ग सफल जीवन। संसार में कहने को तो सभी जी रहे हैं और जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु संतों सत्पुरुषों की दृष्टि में जीना उसी का सफल एवं सकारत है, जिसके हृदय में प्रभु भक्ति का निवास है और जो पल पल प्रभु नाम का सुमिरन करता है। व्याख्या है, सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के वचन है कि सगल मनोरथ पाई अहिमिता, चरण कमल शिव लाइए चीता। हाउ बलिहारी जो प्रभु धी आवत, जल निबुझे हरि हरि गुण गावत। रहु साध संगति रम हिलियो लागी, मति पति धनु सुख सहज आनंदा। इक निमख न विष रहूं परमंदा। गुरु बाड़ी है। हे प्यारे, परमात्मा के चरण कमल में चित लगाने से सब प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। मैं उस पर बलिहारी जाता हूँ जो प्रभु का स्मरण करता है। प्रभु के गुण गाने से उसकी मानसिक अशांति दूर हो जाती है, उस मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है और वही सौभाग्यशाली है संत सत्पुरुषों की संगति में जिसकी परमात्मा के साथ लगन लग जाती है। श्रेष्ठ बुद्धि, सम्मान, धन तथा सुख आनंद आदि सब कुछ उसे सहज में ही प्राप्त हो जाता है, जिसे एक क्षण के लिए भी परमात्मा विस्मृत नहीं होता। अभिप्राय यह है कि संसार में उसी का जीवन सफल एवं सकारत है, उसी का जीवन सौभाग्यशाली एवं सराहनीय जीवन है, जिसके हृदय में प्रभु नाम का निवास है, जिसका चित्त प्रभु की शक्ति में प्रभु के सुमिरन ध्यान में जुड़ा हुआ है। इसके विपरीत जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु नाम का निवास नहीं, ऐसा मनुष्य तो जीवन के श्रेष्ठ उत्तम एवं दुर्लभ अवसर से को नाम के बिना, भक्ति के बिना, सुमिरन भजन के बिना व्यर्थ ही नष्ट कर रहा है। ऐसे मनुष्य का तो संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। महर्षि शौनक जी कथन करते हुए कहते हैं, सूत जी, जो मनुष्य भगवान की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान टर टर करने वाली है। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पांख में बने हुए आँखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही है। जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते, जिस मनुष्य ने संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों
पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की। वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित स्व है। ऐसे नाम और भक्ति विहीन मनुष्यों के विषय में सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं कि दुर्लभ देह पाई बड़ भागी, नामु न जपहि ते आत्मघाती। मरी न जाई जीना बिसरत राम, नाम बिहुन जीवन कहुन काम। खात पीत खेलत हसत विषथार, कवन अरथ मिरक सीगार। जो न सुनहि जसु परिमानंदा, पशु पंखी त्रिगदा जोनी ते मंदा। गुरुबाणी है। अर्थ है, हे दुर्लभ मनुष्य, शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। जो मनुष्य ऐसे शरीर को प्राप्त करके भी परमात्मा का नाम नहीं जपते, वे अपनी आत्मा का हनन करते हैं। जिन मनुष्यों को परमात्मा का नाम बिसर जाता है, वे मर क्यों नहीं जाते। प्रभु नाम से विहीन उनका जीवन किस काम का। नाम एवं भक्ति से विहीन मनुष्य खाने पीने, खेलने और हंसने आदि के साधन जुटाते हैं, परंतु उनके ये सब साधन जुटाना वैसे ही है जैसे मृत व्यक्ति को आभूषणों से सज्जित करना एक मृत व्यक्ति को अलंकृत करने का भला क्या अर्थ अथवा लाभ है। कुछ भी नहीं। जो मनुष्य सर्वोपरि आनंद के स्वामी परमात्मा की गुण स्तुति नहीं सुनते, वे पशु पंक्षी तथा तिरतेली चढ़ने वाली योनियों से भी बुरे हैं। ऐसे प्रभु भक्ति, प्रभु नाम तथा प्रभु प्रेम से विहीन मनुष्य के पास चाहे संसार के सारे गुण एवं सारे सुख विद्यमान हो, तो भी संतों महापुरुषों की दृष्टि में उसका जीवन न जीना एक समान है। संतों सत्पुरुषों की दृष्टि में संसार में जन्म लेना और जीना उसी का सफल एवं सकारत है, जो परमात्मा की भजन भक्ति में चित्त देता है और प्रभु नाम का सुमिरन करता हुआ, चाहे वह थोड़े दिन ही जीवित क्यों न रहे। प्रेम भक्ति नाम से विहीन मनुष्य चाहे हजारों लाखों वर्ष जीवित क्यों न रहे, उसका जीवन किस काम का। कहते हैं कि अजगर की आयु सैकड़ों हजारों वर्ष की होती है। इसी प्रकार और भी कई जीव प्राणियों की आयु सैकड़ों हजारों वर्ष बताई जाती है, परंतु क्या उनका जीवन किसी लेखे में है? नहीं, कदापि नहीं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी यदि नाम एवं भक्ति से विहीन है, तो वह चाहे लाखों वर्ष की आयु क्यों न प्राप्त कर ले, उसका जीवन किसी लेखे में नहीं। इसके विपरीत उस मनुष्य का जीवन सफल एवं सकारत है, जो चाहे थोड़े ही दिन जीवित रहे, परंतु जिसका जीवन नाम और भक्ति की लगन में बीते, जैसा कि सत्पुरुषों का कथन है। जीवन थोड़ा ही भला, जो सत सुमिरन होए, लाख वर्ष की जीवना लेखे गिने न कोय। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, कथा है, एक राजा बड़ा ही भगवत और संत सेवी था। पूर्ण महापुरुषों के उपदेशानुसार राज्य के दायित्व को निभाते हुए वहाँ सदा नाम सुमिरन और भजन भक्ति में लीन रहता था। उसके यहाँ प्रायः सत्संग होता रहता था और संतों महापुरुषों की शुभ संगति का वह लाभ प्राप्त करता रहता था। राजा की एक कन्या थी,
प्रारंभ से ही संतों महापुरुषों की संगति मिलने से उसके हृदय में नाम और भक्ति की लगन लग गई थी। जब उसकी आयु लगभग 10-11 वर्ष की थी, उस समय की बात है कि एक त्योहार पर उसकी धाई ने उसे बधाई दी। राजकुमारी ने अपनी अंगुली से मूल्यवान अंगूठी उतारकर उसे पुरस्कार में दे दी। अंगूठी पाकर धाई ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरी उम्र लंबी हो। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, लंबी आयु प्राप्त करने से क्या होगा? धाई, तू युवा हो जाएगी। राजकुमारी, फिर क्या होगा? धाई, फिर किसी अन्य देश के राजा के साथ धूमधाम से तेरा विवाह हो जाएगा। राजकुमारी, फिर क्या होगा? धाई, तू रानी बनकर वहां राज करेगी और शरीर के हर प्रकार के सुख भोग तुझे प्राप्त होंगे। राजकुमारी, फिर क्या होगा? धाई, फिर तेरे बाल बच्चे होंगे। राजकुमारी, फिर क्या होगा? धाई, फिर तेरे बाल बच्चों के भी बाल बच्चे हो जाएंगे और तू दादी नानी बन जाएगी। राजकुमारी, फिर क्या होगा? राजकुमारी के बार बार फिर क्या होगा कहने से धाई चिढ़ गई। उसने झुझलाते हुए कहा, फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि तू वृद्धा हो जाएगी, तेरे अंत प्रयत्न शिथिल हो जाएंगे, बाल पक जाएंगे, कमर झुक जाएंगे और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब मृत्यु तुझे ग्रस लेगी और तेरा नाम निशान सदा के लिए इस संसार से मिट जाएगा। यही सबके साथ होता आया है और यही तेरे साथ भी होगा। कोई अन्य होता तो शायद धाई की बातों पर क्रोधित हो उठता, परंतु राजकुमारी तो विचारवान थी, इसलिए क्रोध करने की बजाय वह हंस पड़ी। उसने हंसते हुए धाई से कहा, बस इसी के लिए तू मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रही है? यदि जीवन में मात्र यही कुछ करना है जो कुछ तूने कहा है, तो फिर मुझ में और पशु में अंतर ही क्या रहा? पशु भी तो खाते पीते हैं और शरीर इंद्रियों के भोग भोगते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे होते हैं, वे भी वृद्ध होते हैं और फिर काल का ग्रास बन जाते हैं। मैंने भी यदि यही कुछ किया तो फिर इस मनुष्य जन्म से, जिसे सब योनियों से श्रेष्ठ एवं उत्तम कहा गया है, मैंने क्या लाभ उठाया? मनुष्य जन्म का ऐसा स्वर्णिम एवं दुर्लभ अवसर प्राप्त करके भी यदि नाम एवं भक्ति की कमाई न की तो समझो ऐसा उत्तम जन्म अकारथ खो दिया। सत्पुरुषों ने तो स्पष्ट फरमाया है कि गुण गोविंद गायो नहीं जन्मो अकारथ कीन, कहूँ नानक हरि भजु मना जिह विधि जल कौमीन। गुरुबाणी है, ये मनुष्य, तो यदि तूने परमात्मा के गुण स्तुति की गायन नहीं किया, अर्थात उसका सुमिरन भजन नहीं किया, तो तूने अपना मनुष्य जन्म अकारथ कर दिया। श्री गुरु तेज बहादुर जी महाराज फरमाते हैं कि हे मन, परमेश्वर के नाम का इसी प्रकार सुमिरन कर जैसे मछली जल का सुमिरन करती है, अर्थात जैसे जल की मछली के जीवन का आधार है, वैसे ही परमात्मा का नाम तेरे जीवन का आधार बन जाए। इसलिए हे धाय माँ, यदि तुमने मुझे आशीर्वाद देना ही है तो यह आशीर्वाद दे कि मैं चाहे 2 दिन जीऊं, 10 दिन जीऊं, 10 वर्ष जीऊं या 100 वर्ष जीऊं, जितनी भी मेरी आयु है, मेरा एक एक पल, एक एक श्वास परमात्मा के नाम सुमिरन में, भजन ध्यान में व्यतीत हो, ताकि मेरा मनुष्य जन्म धारण करना सफल एवं सकारत हो जाए।
यही कल्याणकारी उपदेश लेख के प्रारंभ में भी दिया गया है, परंतु इस बात की समझ भी मनुष्य को तभी आती है जब सौभाग्य से उसे महापुरुषों की पावन संगति मिल जाती है। सत्पुरुषों की कृपा से मनुष्य को जीवन के वास्तविक उद्देश्य का पता चल जाता है और वह अपने वास्तविक काम में लगकर और अपनी आत्मा का कल्याण करके अपने जीवन को सफल कर लेता है। ऐसे गुरुमुख का संसार में जन्म लेना ही धन्य है, धन्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय हो।